एसएससी जीडी की वैकेंसी होती है। इसकी अगर हम लोग बात करें तो विभिन्न आर्म्ड फोर्सेस में सीआईएसएफ से लेकर बीएसएफ से लेकर सीआरपीएफ, आईटीबीपी से लेकर और एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो होती है, एनआईए तक एनआईए में तक आपको मौका मिलता है। एनआईए बहुत प्रतिष्ठित एजेंसी है देश की। एनआईए है, एसएसएफ है ना, तो स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स जो होता है, ये बहुत प्रतिष्ठित फोर्स होते हैं, बहुत सम्माननीय फोर्स होते हैं। तो इनमें जाने का आप लोगों को मौका मिलता है। देश की सेवा ये लोग करते हैं। तो ऐसा अगर सपना पाल रहे हैं हम लोग, ऐसा अगर सपना आपने पाला हुआ है, तो उसके लिए आपको परीक्षा देनी पड़ती है। क्योंकि देश की सेवा करने के लिए भी हमें क्या होना चाहिए, हमारे पास एक मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, है ना। ऐसा तो नहीं है ना कि कोई भी देश की सेवा कर सकेगा। देश की सेवा करना भी, भारत जैसे एक विविधता से भरे देश की, इतने बड़े देश की सेवा करने के लिए हमारे पास योग्यताएं होनी चाहिए। तो उसके लिए एक परीक्षा होती है, जिसे कहते हैं एसएससी जीडी, जिसकी अब तैयारी आप लोग शुरू कर चुके हैं और एग्जाम आज से 45वें दिन शुरू हो रहा है। मतलब 45वें 46वें दिन 16 नवंबर से आपका एग्जाम शुरू हो रहा है। तो आपके पास 1.5 महीने का वक्त है। हम कुछ कंपैरिजन लेकर आप लोगों के सामने आए हैं कि 2018 में कितना आसान था या 2019 में कितना मुश्किल है, या 22 वर्षा 2019 में कितना आसान है, 2018 में कितना मुश्किल था। इस बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। क्या गांव में बैठे लोग क्या सपना देख सकते हैं इस फोर्स में, एनआईए में जाने का, एसएसएफ में जाने का, बीएसएफ में जाने का? क्या लोग वो सपना देख सकते हैं? तो इन सब पर हम लोग चर्चा करेंगे। और आप लोग समझते हैं कि सर ये कितना आसान या कितना मुश्किल है, इस पर हम कैसे कवर करें। समय बहुत कम है आपके पास, कंपटीशन बहुत ज्यादा है। 2018 से ज्यादा कम वैकेंसी है और कम कैंडिडेट ज्यादा है 2018 से। तो ये नहीं है कि असंभव हो गया, क्योंकि 25,000 तो आप ही लोगों में से आने हैं। सही बात है। तो आपको अब समय बर्बाद नहीं करना है, आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, पहली बात। दूसरी बात, अगर हम लोग बात करें कि 2018 में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बहुत कम थे। सही बात है। तो बच्चों की उस तरीके की तैयारी, जैसे आप कोई दूर दराज के क्षेत्र में रहता है, वो बड़े शहर में जीडी की तैयारी करने नहीं जा सकता। वो बड़े शहर में विनय तिवारी सर से आके रीजनिंग नहीं पढ़ सकता। वो मेरे से आके जीएस नहीं पढ़ सकता। वो प्रबल सर से जाके जीएस नहीं पढ़ सकता। जो अपने सब्जेक्ट के विषय विशेषज्ञ, उनका मार्गदर्शन उनको नहीं प्राप्त हो पाता था 2018 तक। हाँ, होते थे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में, ये नहीं करा, लेकिन इतनी संख्या में नहीं थे। लेकिन आज के समय पर तो जन जन तक ये पहुंच चुका है। तो मेरे हिसाब से कि जो बच्चा 2018 में अगर 70 नंबर ला सकता था, वो आज तैयार है 85 नंबर लाने के लिए, क्योंकि उसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का फायदा मिला है। तो 15 नंबर की कट ऑफ तो वो उसकी यहीं से बढ़ गई, यहीं से कट ऑफ बढ़ा लिया। तो दो तरह से मुश्किल हो गया। एक तो वैकेंसी कम, कैंडिडेट ज्यादा, ऐसे मुश्किल हुआ। दूसरा, आपका अब बच्चा तैयार है, हर बच्चे का इंप्रूवमेंट हो चुका है। पहले जब 70 नंबर पे सिलेक्शन हो सकता था, अब हर बच्चा 85 नंबर ला सकता है। क्या आप ला सकते हैं वो 85? अगर ला सकते हैं तो आप फाइट कर रहे हैं। ये मत समझिए कि आप सिलेक्शन आपका डन है, आप फाइट कर रहे हैं, क्योंकि दूसरा भी तो 85 ला सकता है। अरे दूसरा भी तो 85 लाने के लिए तैयार है, तो आप फाइट। ये वास्तविकता है सरकारी नौकरी की। इसीलिए हम कहते हैं ना, हम तैयारी तो बहुत करते हैं लेकिन नौकरी नहीं लग पाती। इस पर आज बात करने को कोई तैयार नहीं है पूरे इस इंडस्ट्रीज में, इस पूरे शिक्षा के क्षेत्र में इस पर कोई बात करने को तैयार नहीं है कि बच्चा पूरी तैयारी करता है फिर सिलेक्शन क्यों नहीं होता। इसीलिए क्योंकि हम 85 नंबर अगर ला रहे हैं तो श्योर मान के बैठ जाते हैं कि हमारा सिलेक्शन हो। से ये नहीं पता कि दूसरा भी 85 के लिए तैयार हो चुका है या दूसरा भी 90 के लिए तैयार हो चुका है। सही बात है। यहां पर लैग कर रहे हैं, यहां पर हम वो कर रहे हैं। हम 85 ले आते हैं तो हम कंफर्ट हो जाते हैं और आराम से टहलने लगते हैं, अपने काम में लग जाते हैं, मजे लेने लगते हैं और एकदम कॉन्फिडेंट होके घूमते हैं गांव में। 85 ला रहा है तेरा भाई, 85 से कुछ नहीं होगा, क्योंकि दूसरा भाई भी, तेरा भाई भी 90 85 तक पहुंच गया मेरे भाई। तो अब ये ना बहुत मेहनत की जरूरत है एसएससी जीडी में, बहुत मेहनत की। हम लोग सिर्फ इसीलिए बात कर रहे हैं क्योंकि आपके पास ही मौका छूट न जाए, क्योंकि अगली वैकेंसी पता नहीं 2024 में आए या 2025 में आए, और हो सकता है कि उस समय जब वैकेंसी आए तो सिर्फ और सिर्फ 12,000 वैकेंसी रह जाए, क्योंकि 60,000 से 25,000 रह गई, 25 से 10 भी रह सकती हैं सर, हो सकता है ज्यादा भी हो जाए, इसको कोई वो नहीं है। लेकिन आपको उस बारे में सोचना ही नहीं। हमारे कहने का मतलब और चीज देखी गई है, पता है कि जैसे मतलब ये तो देख रहे हैं हम कि सिलेबस क्या है, हाँ, उससे भी कोई मतलब नहीं है, किसी को कोई मतलब नहीं है।
पतला ये चैप्टर है नहीं, हाँ। पढ़ाए जा रहे हैं, बच्चों को बोले जा रहे हैं ये भी आएगा और बच्चे पढ़े जा रहे हैं। देखो एक समस्या ये भी है, एक विद्यार्थी कह रहा है डराइए मत, यही तो समस्या है। आपकी वास्तविकता बताओ तो आप कहते हो। हम अगर ये कहने लगे कि नहीं आपका हो जाएगा सिलेक्शन, ये टॉपिक कर लीजिए, अब पता ही नहीं है टीचर को, पढ़ाने वाले को वो टॉपिक सिलेबस में है कि नहीं है, हमने कह दिया कि नहीं पढ़ो तुम हो जाएगा सिलेक्शन, तो हम बड़े खुश हो जाएंगे। ये डरा नहीं रहे, वास्तविकता है। अगर आप पेपर से पहले, युद्ध से पहले अगर सामने वाले की शक्ति का परीक्षण नहीं करते, उसका अंदाजा अगर आपको नहीं है, तो आप युद्ध नहीं जीत सकते। तो आपको अगर कंपटीशन से पहले, परीक्षा में बैठने से पहले अपने कंपटीटर की शक्ति का एहसास नहीं है, तो आप कंपटीशन कैसे जीत सकते हैं? सोच सकते हैं इस बारे में, हैं? जब क्रिकेट मैच में एक टीम उतरती है तो दूसरे टीम की कमजोरी और उसकी ताकत पर रिसर्च करके उतरती है। अगर भारत और पाकिस्तान का मैच हो रहा है तो भारत के खिलाड़ी पूरे रात दिन बैठकर पाकिस्तान के एक एक खिलाड़ी को ट्रैक करते हैं कि इसकी कमजोरी क्या है, इसकी मजबूती क्या है ना, तब उस मैच को जीत पाते। तीसरी बात, अगर बात रही कट ऑफ की, तो कट ऑफ भैया इतनी कम नहीं थी। विभिन्न टाइप के अलग अलग उसकी बात हम लोग करें, जैसे बीएसएफ और सीआईएसएफ से लेकर अगर हम एनआईए तक की बात करें, एनआईए तक की जनरल कट ऑफ, एनआईए तक की जनरल कट ऑफ 97 तक गई थी, शायद 97 तक गई थी 100 में से। कितना टफ है इसके लिए? 97 तक, और मिनिमम कट ऑफ लगभग 75 तक रही थी, इसके बीच में वेरी कर रही थी जनरल कट ऑफ, अलग-अलग सबके लिए, समझ रहे? तो अब इस 75 को बढ़ा के आप कम से कम 85 कर लीजिए, है ना। ये तो खैर 100 से क्रॉस तो नहीं करेगी ना, है ना भाई, ये इतना ही रहेगा। हाँ, 97-98 तक आप उसको भी मान के चलिए, तो आपको कम से कम 85 नंबर की तैयारी करनी है, 85 की तैयारी करनी है अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हैं तो। कम से कम है ये, इससे ज्यादा ही मान के चलिए, 5 नंबर आप प्लस चलिए, 5 नंबर आप प्लस करके रखिए, 90 नंबर के आसपास की तैयारी। और 90 नंबर की तैयारी कैसे होगी? 25 में 25 आपके रीजनिंग के होने चाहिए, 25 में 25 आपके रीजनिंग के होने चाहिए, और 25 में 25 आपके मैथ के होने चाहिए, और 25 में 25 आपके हिंदी के होने चाहिए। 75 आपके ये हो जाते हैं, यहां पर 75 आपके हो जाते हैं। और मैं आपको बता दूं 16 से 17 क्वेश्चन आपके जीके जीएस के होने चाहिए, 16 से 17 क्वेश्चन, और ये 90-91 नंबर हो जाते हैं आपके, 90-92 नंबर आपके हो जाते हैं। इतने नंबर की तैयारी आप आज से शुरू कर दीजिए। अब आप कहोगे सर आप क्या हमारा सपोर्ट करोगे, तो सर टाइम टेबल बता दीजिए कब लेकर आ रहे हैं आप। आज ही, मेरे हिसाब से तो आज ही बना लीजिए, सही बात है, बच्चों को बता दीजिए, और आज से आप समझ लो इस बात की, एक चीज आप बिना सर से पढ़ के जाओगे, दूसरे सर से पढ़ के जाओगे, या जिससे भी पढ़ोगे, हमसे नहीं पढ़ोगे, किसी और से पढ़ो, हमें सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ोगे, और टीचर टाइम बचा रहा है कि नहीं बचा रहा है इस हिसाब से पढ़ोगे। आप टाइम बचा रहे हो कि नहीं बचा रहे हो इस हिसाब से पढ़ोगे। टीचर परफेक्ट है कि नहीं है इस हिसाब से पढ़ो, क्योंकि सर आज के जमाने में क्या हो रहा है कि YouTube पर बहुत आसान हो गया है, सब चीजें आसान है, लेकिन समय कोई भी पढ़ा सकता है किसी भी सब्जेक्ट को YouTube पर, लेकिन उसके पास अनुभव है कि नहीं है, अब ये हमें नहीं पता है। अब ये तो आपको अंदाजा है ही, हम लोगों ने पढ़ाया है, आप लोगों को भी पता है। जब बच्चे पेपर दे के आए हैं तो बच्चों ने कहा है कि सर एक एक चीज मिली है, तो इसका मतलब ये क्या था, अनुभव था, तभी उनका पेपर पूरा मिला है। अब पता ही नहीं होता हमें, तो फिर वही वाली बात होती कि पतला जो सिलेबस में नहीं है, हम वो पढ़ाए जा रहे हैं, हमें उस लेवल का भी अंदाजा नहीं है।